आवाज लगाता है कोई ये अल्लाह का बंदा जो मुझ भूखे को खाना खिलाए, मुझ कमजोर को खाना खिलाए, मुझ गरीब को खाना खिलाए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम दरवाजे पर तशरीफ फरमाए। अल्लाह के रसूल के प्यारे दामाद हजरत अली दरवाजे पर बैठे हुए, दुश्मनाने इस्लाम थोड़ी सी दूरी पर बैठे हुए। कहा मुझे अल्लाह के नाम पर दे दीजिए, कई दिन से खाना नहीं खाया है, खाना खिला दीजिए। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मजम्मत बनाते हुए हजरत अली की जानिब में इशारा कर दिया, जाओ वो जो शख्स बैठा हुआ है उसके पास चले जाओ और जाने के बाद में उससे कह देना कि हमने तुम्हें उनके पास भेजा है, तुम अल्लाह के नाम पर हमें खाना खिला दो। जबकि वो जानते थे, उन्हें मालूम था हजरत अली के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं चला है। अली फरमाते हैं कि मेरी भूख और मेरी प्यास अल्लाह की रजा के लिए, इसलिए कि जिसको मेरे आका फरमाए ए अली मैं इल्म हूँ और तुम उसके दरवाजा हो, मैं शहर तुम उसके दरवाजे हो। ए अली अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिस हाल में रख रहा है वही हाल रब को पसंद है। हजरत अली की बारगाह में आते हैं। आने के बाद कहा वो जो सामने बैठे हैं उन्होंने कहा है अली की बारगाह में चले जाओ और जाने के बाद में अली से कह दो कि हमें अल्लाह के नाम पर कुछ खाना दे दो। जो 3 दिन से भूखा और प्यासा बैठा हो वो तुम्हें क्या दे सकता है। हजरत अली को जलाल आया और आने के बाद में आपने फरमाया लाओ अपने खाली हाथों को मुझे दे दो। हजरत अली ने खाली हाथों को जैसे ही उस मांगने वाले के अपने सामने को फैलवाया, आपने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा जाओ उनसे कह दो भूखे हम वाकई बैठे हैं लेकिन रब हमसे नाराज नहीं है, रब हमसे नाराज नहीं है। हजरत अली ने फूंके मार के दोनों हाथों में उस मांगने वाले को दुश्मनाने इस्लाम के पास पहुंचाया और कहा जाओ उनके सामने अपने हाथों को खोल देना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो मांगने वाला उनके पास जाता है, मजम्मत के बतौर कहा क्या दिया है अली ने। कहा मुझे ये तो मालूम नहीं है क्या दिया है अली ने, लेकिन 3 मरतबा मेरे खाली हाथों में फूंके मार के मुझसे कहा है जाओ दिखा दो अली क्या दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसने जैसे ही कहा कि मुझे अली ने यहाँ पर भेजा है तो उन्होंने कहा हाथों को खोलो। जैसे ही हाथों को खोला जाता आपके हाथों में शर्फिया मौजूद है, सोने की शर्फिया मौजूद है। देखकर हैरान हो गए और मांगने वाला भी हैरान हो गया कि जिसके हुक्म से जिसकी भूख से अल्लाह जिसको सोना बना दे उसकी जबान का आलम क्या होगा, उसकी जबान का आलम क्या होगा। ये जो अब से कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे, मजम्मत बना रहे थे, कहा जल्दी करो हाथ से वक्त न निकल जाए, अली के दर पर चलो और चलने के बाद में पहले नबी का कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली की ये करामत अल्लाह को बड़ी पसंद आई और जितने आपकी मजम्मत बना रहे थे अल्लाह ने उनको हिदायत देकर इस्लामी और ईमानी जिंदगी उनको अता फरमाई।
ये हजरत अली ने कलमा पढ़ाया कर नबी का गुलाम बनाया, इसलिए मोहब्बत रसूल दिलों के अंदर व्यवस्थित कर लिया जाए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दामाद रसूल भी हैं, हसन और हुसैन के वालिद भी हैं, फातिमा के शोहर हैं, नबी के सहाबी हैं, दामाद भी हैं और अल्लाह के शेर भी हैं। अली शेर खुदा, यही वो शेर है जिसका जिक्र आसमानों पर होता तो रब फरमाता मेरा शेर अली है। कैसे अली है? इम्तिहान का लिया, इम्तिहान का जायजा लिया जाए। एक बूढ़ी औरत रूई की पोटली लिए हुए रास्ते पर खड़ी है और खड़े रहने के बाद में अली निकल कर आ रहे हैं। अली से कहती है, ए अल्लाह के बंदे, ये जो पोटली है इसको मेरे सर पे उठा कर दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना सुंदर था। अली मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया ये तो रूई की पोटली है, क्या तुम इसको उठा नहीं सकती? अल्लाह अकबर, इतना सुंदर था। उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, ए अली, अगर मुझसे उठाई जाती तो मैं भला आपको कैसे आवाज लगाती? हजरत अली ने जैसे ही उस रूई की पोटली को उठाने की कोशिश की है, उसको अपने सर पर लाने की कोशिश की है, उस बूढ़ी औरत के लिए आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, उठने का क्या, हिलने का नाम नहीं ले रही है। हजरत अली को जलाल आना है और इतना जलाल आता है आपके घुटनों में आप जमीन में धंस जाती है, लेकिन रूई को हिलने का नाम नहीं ले रही है। अली ने कहा, बोला ये क्या माजरा है? रब्बे काबा से आवाज आती है, ए अली, ये रूई का पोटला नहीं है, तुम्हारा इम्तिहान है। इसमें जमीन और आसमान को हमने रखकर वजन बना दिया। जमीन और आसमानों को रखकर इसमें वजन बना दिया है। ए अली, तुमको हमारी रहमत सलाम करती है। अल्लाह फरमाता है, अली ये कुछ और नहीं, ये रूई की पोटली बज़ाहिर तुम्हारी नजर के सामने है, लेकिन इसमें जमीनों और आसमानों का वजन मौजूद है। अली, तुम मेरे शेर हो, तो जो शेर भी हो, वली भी हो, रब का भी हो, उसके महबूब का भी हो, तो क्यों ना अली खाना काबा में पैदा हो? अली की पैदाइश खाना काबा की है। जब अली की पैदाइश तैयार है तो फातिमा का आलम होगा, और जब फातिमा का ये आलम है तो इमाम हसन और इमाम हुसैन का आलम क्या होगा? और जब इमाम हुसैन का और हसन का ये आलम है तो हजरत अली असगर और अली अकबर का आलम क्या होगा? उनकी नस्ल, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल का आलम क्या होगा? हुजूर सैयदना गौसे आज़म की नस्ल का आलम क्या होगा? जिसने अपने ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कराया हो। खुदा की कसम, गौसे आज़म की शान वो है, आपका मर्तबा वो है कि आप जिधर को चाहते मुर्दे को जिंदा फरमा देते। ये आपकी शान। अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाए। आमीन। बाक़ी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।